Welcome to Vivekananda School of Science Resource. Today we are study about Homecoming by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore about the author हम देखें चौथा चैप्टर है जो कि हम जानते हैं कि तीसरा चैप्टर सिलेबस से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है और इसलिए चौथे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा अबाउट द ऑथर हम देखा अबाउट द ऑथर में रविन्द्रनाथ टैगोर द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक, वाज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन मई 6 1861, 6 मई 1861 को कलकत्ता में जन्मे। ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम, उनने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? घर पर ही प्राप्त की। ही वाज अ ग्रेट पोएट, वे एक महान कवि थे। ड्रामाटिस्ट नाटककार थे। एंड नॉवलिस्ट मतलब और उपन्यासकार थे। ठीक, और देखिएगा ही इज अ वर्ल्ड फेमस फिगर, वह एक विश्व सम्मानित व्यक्ति थे या विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। फिगर मतलब चलचित्र, मतलब यहाँ पर व्यक्ति होगा। ठीक, ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इन 1930 1913 में फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। हिज फेमस वर्क और उनके महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी हैं? गीतांजलि है, द क्रेसेंट मून है, फ्रूट गैदरिंग है एंड लवर्स गिफ्ट है। इन द नॉवेल्स, उपन्यासों में गोरा, दरीक, द होम, हियर वी सी हिज आइडियलिज्म एंड पैट्रियलिज्म, यहाँ हम उनके आदर्शों और देशभक्ति के बारे में देखते हैं। आइडियलिज्म मतलब उनके क्या आदर्श हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और पैट्रियलिज्म मतलब उनके देशभक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। द होम कमिंग, द काबुलीवाला, काबुलीवाला को 9th में हम लोगों ने पढ़ा होगा। 9th का दूसरा चैप्टर है। पहले उसके स्थान पर मार्को पोलो था, अब काबुलीवाला आ गया है। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। द होम कमिंग एंड द काबुलीवाला आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज विच गिव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि द होम कमिंग और काबुलीवाला जैसी उनकी जो अच्छी लघु कहानियाँ हैं, विच गिव अस जो हमें देती हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्यता के जीवन के समझ को देती हैं, उद्देश्य को देती हैं कि किस प्रकार मनुष्य का जीवन भरा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक, ही वाज नाइटेड इन 1915 बट ही गिव अप द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसर इन 99। ही वाज नाइटेड इन 1950, 1915 में उन्हें उपाधित किया गया, मतलब उपाधि से सम्मानित किया गया। बट ही गिव अप, लेकिन उन्होंने उसे त्याग दिया। गिव अप मतलब त्यागना, गिव अप ए फ्रेज है। एंड द नाइटहुड मतलब उन्होंने अपनी उपाधि को छोड़ दिया या त्याग दिया। इन प्रोटेस्ट एंगेस्ट द जलियांवाला बाग मैस्किर इन 1919, मतलब 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपने उपाधि को त्याग दिया। ही वॉज ऑलवेज एड्रेस्ड एज गुरुदेव, उन्हें हमेशा गुरुदेव के बाद एड्रेस किया गया, सम्मानित किया गया, पुकारा गया। ही डाइड इन 1941, उनकी मृत्यु 1941 में हो गई। इसके पहले प्रोज तो यह चल ही रहा, प्रोज का होम कमिंग, और इसके पहले पोइट्री में एक लेसन था जिसमें हम इनके ऑथर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि यह चैप्टर किस पर आधारित है, अर्थात अबाउट द चैप्टर देखते हैं या लेसन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अबाउट द लेसन कहते हैं इन द होम कमिंग, मतलब होम कमिंग में बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, लिखा गया है। वी हैव द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। वी हैव द थीम ने हमें सारांश प्राप्त होता है, हमें थीम प्राप्त होती है। ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष की, कंट्रोल मतलब नियंत्रण की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व की, लव प्रेम की, आइसोलेशन मतलब और एकाग्रता की, मतलब कि आइसोलेशन मतलब अलगाव की। ठीक, टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज, संग्रह जो उनके कलेक्टेड मतलब चूजन
चुने हुए कहानी संग्रह से लिया गया है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन बाय अननेम्ड नरेटर एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइज दैट टैगोर मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो देखिएगा द स्टोरी नरेटेड इन थर्ड पर्सन मतलब कि कहानी को अन्य पुरुष में व्यक्त किया गया है, मतलब इसमें थर्ड पर्सन का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। जब हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। प्रोनाउन के अंतर्गत जब हम लोग सिंटैक्स में प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, तो इसमें अधिकतर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है। बाय एन अननेम्ड नरेटर, जो अज्ञात नरेटर मतलब वक्ता के द्वारा कहा गया है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइज्ड, कहानी की शुरुआत में द रीडर रियलाइज्ड मतलब पाठक अनुभव करता है, महसूस करता है दैट टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग, कि टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक्सप्लोरिंग मतलब वर्णन कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसके बारे में, संघर्ष के बारे में। माखन वाज लिसनिंग टू फटिक व्हेन द टेल हिज टू गेट द लॉग। ठीक, माखन वाज लिखनी, माखन सुन रहा था टू फतिक मतलब फतिक की बातों को। व्हेन द टेल्स जब यह बात होती है, ही मतलब उससे जब यह बात कही जाती है, टू गेट ऑफ द लॉग मतलब लकड़ी के लट्ठे को छोड़ दो। तो यह कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, यह तो केवल कहानी का सारांश है, मतलब अबाउट द लेसन पूरे कहानी का सारांश है, जिसमें कहानी के सारांश को दिया रहता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो उससे इसका जो अबाउट द लेसन है वह स्पष्ट हो जाएगा। और सेशन को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से शुरुआत होता है। फतिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉय ऑफ विलेज।